वैसे ये बात अच्छी नहीं आपकी बसेड़ा जोन के सम्मानित ग्रामवासियों, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें आपको मुझसे हैं और बहुत सारी उम्मीदें मुझे आपसे हैं। आज यहाँ के जिलाध्यक्ष और पार्टी के तमाम लोगों ने 3-4 प्रोग्राम इस क्षेत्र में लगाए। मुझे आपके यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, 1 घंटे से भी पहले, लेकिन कल हमारे विधानसभा अध्यक्ष नगीना के जो ललित कुमार है, उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। अब सुबह मेरे सामने ये सबसे बड़ा सवाल था कि पहले मैं आपसे मिलने जाऊं या उनके घर जाऊं। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे तो माफी मांग लूंगा देर से आने की, लेकिन अगर उनके घर नहीं जाऊंगा तो ये अच्छा नहीं। पहले मैं उनके घर गया अपने भाई का दुख बांटने के लिए, क्योंकि वो मेरे परिवार का था। उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ, फिर वहां से मैं आप लोग के बीच आया, इसलिए आपका इंतजार करना पड़ा। मुझे आपसे बहुत कम समय में थोड़ी सी बातें कहनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज जो हालात हैं, वो हालात बड़े आसानी से नहीं हुए। इन हालातों के लिए कि ऐसे हालात भारत में बने, 2 तरह के हालात पर मैं जो हालात की बात कर रहा हूं, तो 2 तरह के हालात। एक जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह की नफरत, किस तरह का झूठ, किस तरह की समस्याएं बड़े पैमाने पर। दूसरी तरफ कि आज अपने संविधान की वजह से इस देश के किसान, कमेरे, नौजवान, महिला, मजदूर, तमाम लोगों पे कुछ अधिकार इस देश का नागरिक होने के नाते। तो जब मैं बात हालात की कर रहा हूं, तो पहले बात मैं अधिकारों की कर रहा हूं कि भारत में जो भी वंचित वर्गों को मिला, वो रोने, चिल्लाने, मांगने से नहीं मिला। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, इसके लिए आंदोलन करने पड़े, संघर्ष करने पड़े। और अगर इतिहास को आप पढ़ोगे, समय समय में भारत की धरती पे ऐसे संत गुरु महापुरुष जन्मे जिन्होंने परिवर्तन के लिए काम किया। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु संत पैदा हुए जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने समाज के हकों की लड़ाई लड़ी, समाज की रक्षा की, देश की रक्षा की। फिर एक बड़ी दृष्टि पे जो महापुरुषों के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों को अधिकारित आजाद भारत में मिल जाए, इसके लिए प्रयास किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना नाना वाल्मीकि, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इतने महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने अपने बारे में सोचना बंद करके आम लोगों के बारे में सोचा, तब जाके हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि अभी मैं मध्य प्रदेश गया, वहां एक कार्यकर्ता के आंदोलन से वापस जाते हुए जान चली गई, और जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर आज भी कच्चा। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। जब मैं देश में घूमता तो देखता हूं आज भी
मैं जब देश के विभिन्न कोनों में जाता हूँ आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए, संगठन के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो अच्छे कपड़े नहीं है लोगों के पास, खाने को अन्न नहीं, ढकने को तन नहीं, तन ढकने को कपड़े नहीं, इस तरह के हालात हैं। ये सब चीजें जब देश आजाद हो गया तो क्यों सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि जो भी सत्ता में आया वो ऐसा आदमी आया कि उसने लोगों की जिंदगी बदलने से ज्यादा अपनी जिंदगी बदलने और अपनी पार्टी को खड़ा करने में विश्वास रखा। समय समय पे फिर भी कुछ ऐसे महापुरुष जन्मे, जैसे मेरे रहबर, मेरे गुरु मानव साहब ने काशीराम, जिन्होंने अपने जीवन का एक पल हम किसान, कमेरों, शोषितों, वंचितों की तरक्की में लगा दिया। लेकिन जो आज दूसरे हालात बने वो ऐसे हैं कि नफरत का जहर बोला जा रहा है। मैं इस बात को नहीं छिपा सकता कि क्या हुआ अभी हरियाणा में। 2 बच्चों को सिर्फ जो अल्पसंख्यक समाज है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है कि 2 बच्चों को राजस्थान से उठा के लाते हैं, हरियाणा में पहले पीटते हैं, उसके बाद जिंदा जला देते हैं। मुझ पे जवाब नहीं है कि मैं उनकी मां को क्या जवाब दूं कि उन्होंने जिनको बाल पोष से बड़ा किया, जिनको खून से सींचा, उनके बच्चों को जलाने का अधिकार देश में किसी को किसने दिया? और फिर कोई बोल नहीं रहा। वहां की सरकार वो जो परिवार आंदोलन कर रहा है अन्याय के लिए, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर देती है, आंदोलन बंद करो वरना तुम पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो मेरे जैसे लोगों का भी अगर हम लोग छुट्टी कर जाए तो ये बड़ा खतरनाक है। आज किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, सरकार ने वादे के दिए मिलेंगे। आज भी नौजवान बेरोजगार घूम रहा पढ़ लिख के, सरकार ने वादे किए कि हम रोजगार देंगे। कोई पेपर आता है तो लीक हो जाती है भर्तियों में, जो भी पेपर आए, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही, महंगाई बढ़ रही है और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए सरकार चुनाव से पहले अब राशन देने लगी। ये लड़ाई राशन की नहीं है, ये लड़ाई रोजी रोटी की। रोजी रोटी तो आप लोग मेहनत करके भी 5 साल कमाते हैं। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है, हक अधिकार की है, आने वाली नस्लों की है। अगर हम जिंदा होकर लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी देश में क्या करेगी, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। मैं अभी हरमिंदर साहिब गया, मेरे सिख समाज के भाई बैठे, वहां के जो जत्थेदार हैं यानी हरप्रीत सिंह जी, मैंने उनसे भी पूछा कि ये देश गुरुओं संतों महापुरुषों का देश है तो हम चुप क्यों हैं? जो अन्याय देश में बढ़ रहा है, क्या कल हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि हर लड़ाई में साथ है, हम सब लोग साथ हैं, जब भी अन्याय जहां जरूरत पड़ेगी हम सबके साथ है। मैं तो आपसे पूछने के लिए आया, ये जो नौजवान बैठे, क्या तुम्हारी जिंदगी किसी के लिए मायने रखती है? तुम्हारा जीना, मरना, भूखे रहना, प्यासे रहना, संघर्ष करना, दुखी होना, खुश होना, तुम्हारे जीवन किसी के लिए देश में अहमियत रखती है क्या? किसी को तकलीफ होती है क्या? यहाँ पशु मर जाता है तो बवाल हो जाते हैं, इंसान मरता है तो बात ही नहीं होती। ये मेरी माताएं बैठी, बताओ गरीब तुम्हारी किस्मत में किसने लिखी? और कब तक गरीब रहोगे ये भी बताओ मुझे। कब तक भूखे बैठे रहोगे? शादी कराओगे तो उधार लोगे, मकान बनाओगे तो उधार लोगे, फिर जमींदार का उधार उतारते रहोगे, कब तक जियोगे जिंदगी को? भाई पहले राज व्यवस्था युद्ध होते थे, एक तरफ एक राज्य की सेना, दूसरी तरफ दूसरे राज्य की सेना, तलवार भाले चलते थे, हाथी घोड़ों ऊंट पे बैठ के युद्ध होते, बंदूकें तोप चलती थी, राज बदलते थे। एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने राज बदलने की ताकत आपके और मेरे अंगूठे में दे दी। उन्होंने ये कहा कि अब के बाद रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा आपके वोट से तैयार होगा। आप ये बताओ, 75 साल हो गए हमारी पार्टी के सम्मानित नेता
हमारे संगठन के समाज नेता, हमारे यहाँ भूतपूर्व वर्तमान प्रधान बैठे हैं, हमारे मौजूद लोग बैठे हैं। ये बताओ, अपने मुल्क में बेबसी, गुलामी, अन्याय, अत्याचार के साथ जीना कौन से कलबंदी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नौजवान साथी, एक रास्ता है अपने पैरों पे खड़ा होने का, एक रास्ता बैसाखी के सहारे चलने का। आप किसको चूज करना चाहते हो बताओ? आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो या बैसाखी के सहारे चलना चाहते हो बताओ? पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह आज आप पूरी जोश में गर्मी नहीं देख रहे हो, धूल नहीं देख रहे हो, पसीना नहीं देख रहे हो और मेरे साथ चल रहे हो, इस तरह आपको लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा अगर चाहते हो माँ बहन को सम्मान मिले। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जाओ चेक करो डॉक्टर उठा के कि कितने परिवारों को वो सुविधाएं मिल रही जो देश के अमीरों को मिलते, जाओ चेक करो जाके देखो। कितनों के घरों में एसी, कितनों के घरों में 4 महंगी गाड़ियां, कितनों के बिजनेस, कितनों के पास खेती करने के लिए जमीन। हमने मध्य प्रदेश का आंदोलन आपने हमारा देखा होगा, जब मैंने वो घर कच्चे देखे, हमारी सरकार नहीं है वहां, लेकिन हमने उस दिन तय कर लिया कि जितने कच्चे मकान हैं हम 1 महीने में डाटा इकट्ठा करके सारे मकान पक्के बनवाएंगे सरकार से संघर्ष करके। और आज मध्य प्रदेश के सारे गरीब जब से उनको पता लगा वो हमारे साथ खड़े हो रहे, कह रहे हैं कि आपको भरोसा 75 साल में इनको दिखाई दिए कि किस तरह हम अपने घर में जो है टोटली स्पीड के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे, किसी को दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ है, क्या रोजगार आपका अधिकार नहीं है? जिनके पास जमीन को जमीनें नहीं मिलनी चाहिए, जिनके पास हम टैक्स देते हैं, सरकार हमारे टैक्स से चलती है, जब हम टैक्स देते हैं तो हमारी जिंदगी में जो सुख सुविधा चाहिए उसको देने का अधिकार सरकार को तो क्यों नहीं मिल रही? आज मजदूर परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, न्याय नहीं हो रहा है, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी, कोई सुनने वाला नहीं। हमें इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा जोहर भी देखना चाहता था, मैंने इनसे कहा कि ये लाठी लेके घूम रहे हैं, क्या इनसे लाठी चलानी आती है? अगर इनसे लाठी चलानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर और लोगों को भी सिखा दो, हो सकता है कभी लाठी की जरूरत पड़ जाए। ये लड़ाई बहुत निर्णायक दौर में चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी कह गए कि राज के कई रास्ते होते हैं, लेकिन मैं आपको हर तरह से तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम इस देश में मरेंगे नहीं, अब इस देश में हम गुलामी बेइज्जती के साथ नहीं जिएंगे, अब हम यहाँ स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जिएंगे। आपके पास चयन करने का मौका आने वाला है। मैं अकेला लड़ाई को बिना आपके सहयोग के नहीं लड़ सकता, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और देखो इधर को एक बात, हमारी बहनों की तरफ को देखो, वो कामयाब होना चाहती है, क्या उनके लिए रोजगार के लिए सरकार पे कोई प्लान है? वो पढ़ना चाहती है, क्या उनको पढ़ाने के लिए सरकार पे कोई प्लान है? वो घर में रोजगार करना चाहती है सम्मान से जीने के लिए, क्या सरकार के पास कोई प्लान है उनको रोजगार देने? जब हम ये सब चीजें अपनी ताकत बना के खुद दे सकते हैं तो किसके भरोसे बताओ? क्या हम अपनी ताकत बना के ये नहीं दे सकते बताओ? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर अन्याय खत्म करना चाहते हो तो फिर लड़ो। वो जो वहां मेरी बहनें खड़ी हैं, क्यों खड़ी हो धूप में? क्यों खड़ी हो धूप में बताओ? नहीं, तुम ज्ञान मत बांटो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्यों खड़ी हो धूप में? मुझे देखने के लिए? मुझे तो देख लो, मगर इस बार नंबर तुम्हारा है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि मेरी बहनें मेरा कितना साथ देंगी। देखो रुक जाओ, ये जिंदाबाद के नारे लगा के देखो धोखा मत दो। होता ऐसा ही है कि साफ तो मिले जिंदाबाद के नारे, ये गलत है, ये गलत है। ये परसों में बाराबंकी में नारा लग रहा था, मैंने कहा ये नारा भी गलत है। आप मुझसे चाहते मैं ही संघर्ष करूंगा, आप ही क्यों कहते भैया आराम करो हम संघर्ष करेंगे? ये नारा क्यों लगाते भाई? अभी वो समझ नहीं आया। इतने सारे लोग तो हो। देखो नारा एक है कि हम मिलकर अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए मिलकर लड़ें।
ये हमारी लड़ाई है। आप ये भी मानो, अगर गरीबों की परवाह अमीरों को होती तो कोई गरीब नहीं रहता देश में। अमीर तो मेरा तजुर्बा है, मैं कहना नहीं चाहता। अमीर तो ये भी बताता गरीब उसका रिश्तेदार है नहीं। अमीर के 100 रिश्तेदार, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं। समझ रहे हो? मैंने भी अपने अमीर रिश्तेदार देखे, वो ये कहते हैं, वो बताते भी इनका कोई गरीब रिश्तेदार है। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं, अपनी लड़ाई को इतनी मजबूत करेंगे और अपने गुरुओं संतों महापुरुषों के रास्ते में चल के इस देश में भाईचारा अमन पैदा करके एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बहुत बुनियादी बात, इलाज कराने जाओ बड़े हॉस्पिटलों में तो कहां से लाओगे पैसे? सरकारी में सुविधा नहीं। स्कूल पढ़ाने जाओगे तो प्राइवेट स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रही है, कहां जाओगे? इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ने में मदद करा और फिर देखो, जब अवसर मुझे मिलेगा तो फिर आपको किसी का भी हाथ नहीं खिलाना पड़ेगा। आपके घर में मेरे जैसे बेटे हैं नहीं, बताओ, आप उन पर भरोसा करते भी करते हो। मैं भी तो आपका ही हूं, क्या मुझे अधिकार की लड़ाई को लड़ने का आपकी? अगर आप मुझे लड़ने का अवसर दोगे मेरी बहनों, तो मेरे याद रखना, मैं बड़ा जिद्दी आदमी, इस बात की जिद कर लेता हूं, उसको करके ठानता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद बहुत लोग आएंगे मेरे खिलाफ बोलने के लिए, कहेंगे छोड़ो तो उसका साथ मत दो, हम पैसे देंगे तुम हमारा साथ दो। लेकिन याद रखना, वो पैसे तुम्हें खरीदने के दे रहे हैं, वो तुम्हें कुछ पैसे देकर तुम्हें खरीदना चाहते हैं। क्या तुम बिकाऊ करना चाहते हो? अगर बिक जाओगे तो तुम कहां से अपने हक अधिकार मांगोगे? बताओ, वो तुम्हें आगे मेरे खिलाफ और कुछ वो करेंगे। बताओ, क्या अगर देश में कहीं अन्याय होता तो भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है? बताओ, भोपाल मध्य प्रदेश के लोग समझ गए, मेरे घर के लोग देश से समझ रहे हैं, वरना भोपाल के लोग इन्होंने देखा होगा, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा मुझसे कि आ जाओ हम आपके साथ हैं। और मध्य प्रदेश में उस रैली के बाद विपक्षियों को नींद नहीं आई। वहां 2023 में चुनाव में आपसे वादा करता हूं कि वहां के लोगों की जिंदगी बदलने का फैसला हमने कर लिया, लेकिन यहाँ का फैसला आपको अपने आप करना पड़ेगा। और मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, हमारे लीडर्स रहेंगे, हमारे नेता रहेंगे, हमारे भाई रहेंगे, आप लोगों को मिलकर लड़ाई करनी है। यहाँ मैं पैसे दे सकता हूँ, फिर कह रहा हूँ, यहाँ हमारे सम्मानित लोग बैठे मंच पे, ना तो मेरे पास देने को पैसे, ना ही मैं और कोई सुख सुविधा उस तरह की आपको नहीं दे सकता कि भाई आपको कुछ बहुत सुख सुविधा दे दूं। लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका हाथ किसी आगे फैलने नहीं दूंगा। ये वचन देता हूं। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गली में हमारे लोग तो पैसा शराब मिठाई खाई में भूल जाते हैं। अगर आप अमीरों के साथ खड़े जाओगे तो कोई गरीब का बेटा कैसा आगे बढ़ेगा? ये कहाँ आया लोग, ये आपके बीच का आया लोग, एक गरीब परिवार से आता ही नहीं। मैंने आपसे अपील की, संघर्ष किया, इसको जिला पंचायत आप लोगों ने बनाया, लेकिन आप ये तय करा लो, इसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम ब्लड बैंक यही करवा रहा है और कोई नहीं करवा रहा है, आप चेक करवा लो। सबसे ज्यादा काम इसके क्षेत्र में यही करवा रही है। वैसे धर्मेंद्र जी, ये हमारे दूसरे जिला पंचायत, सबसे ज्यादा सम्मान अगर मुझे किसने दिया तो बिजनौर के लोगों ने दिया, ये भी आपके बीच में। और सबसे ज्यादा काम इसके क्षेत्र में ब्लड बैंक सबसे ज्यादा ये करवा रहे हैं। ये तब है जब हम पे बहुत कम ताकत है। सोचो, जिस दिन आप लोग हमें ताकत दोगे फिर क्या होगा? हम अपने परिवारों के लिए, जो हमारा बहुजन समाज है, कमजोर वंचित शोषित किसान का मेरे लोग, घर तक रोजगार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि हर घर को एक रोजगार को कम से कम मिलना चाहिए, कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
हर घर को पक्का मकान और हर घर को वो सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे बस ये निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे जाना है, आप लोग यहाँ हो, मुझे सुनने के लिए आए, मुझे देखने के लिए आए, मुझसे प्यार करते हो, आशीर्वाद देने के लिए आए, तो इस लड़ाई में मेरा साथ देना। मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा, मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब देश में कहीं भी अत्याचार होता है, हर माँ बहन चाहती है जहां पर न्याय आता है वो कल से आए हमारे पास, इसलिए मैं समय कम दे पाता हूँ। तो आप मेरा साथ दोगे नहीं दोगे बताओ? नहीं, दोनों हाथ उठा के दोगे तो मालूम। अभी हमारे मुस्लिम समाज के लोग तैयार नहीं, चिंता मत करो, आपको भी मेरे जैसा लड़ाका कोई नहीं मिलेगा, याद रखना। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। आप उठाओ हाथ लोग मेरे साथ, ऊपर जो लोग साथ नहीं उनको भी देख रहा हूँ, जो पहले हमारे साथ नहीं है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। बस एक चीज याद रखो, लोकतंत्र है, आपका ज्यादा ताकत, आप जिसको ताकत दो तो मिट्टी के आदमी को वो ताकत हो जाएगा, फैसला आपको करना है। मैं हर कदम पे आपके साथ, मेरा रिश्ता आपसे वोट का नहीं, यही याद रखना, मेरा रिश्ता आपसे वोट का। आपकी तरफ उठने वाली हर आंख पे को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी ताकत भी आपको ये भी याद रखना, इस अमीरों की भीड़ में मत भूल जाना। ये जिंदगी बदलना चाहते नहीं बदलना चाहते बताओ? ठीक है, मेरे साथ देना। बहुत बहुत धन्यवाद बसेड़ा स्कूल के सभी साथियों को जिन्होंने प्रोग्राम कराया, वो हमारे सम्मानित साथी बदरुद्दीन अंसारी जी, सरदार बंदयाल जी, राजेंद्र सिंह जी, पुष्पराज कश्यप जी, प्रधान मंगल सिंह जी, सरवा सिंह जी, मोहम्मद इरशाद जी, नौशाद जी, तस्लीम जी, महबूब भाई, महबूब